तो वहीं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के तत्वाधान में राम राज्य युवा यात्रा को लेकर राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में विशाल हनुमान चालीसा पाठ आयोजन कर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रदोष चौहान जी और राम अवतार शर्मा जी के लिए यहां पर प्रार्थना की है और यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि छतरपुर मंदिर में पिछले 2 वर्षों से भारतीय संस्कृति न्यास द्वारा विशाल हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हो रहा है और काफी भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में आज राम राज्य युवा यात्रा के लिए विशेष तैयारियों के साथ हनुमान चालीसा पाठ कर सफल यात्रा के लिए प्रार्थना की गई। बता दें कि अब इस यात्रा की चर्चा देश के हर कोने कोने तक पहुंच रही है, जहां लोगों में इसके लिए बेहद हर्षोल्लास, उमंग और खुशी भी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं युवा यात्रा प्रदोष चौहान के जी युवाओं के लिए आदर्श साबित भी हो रहे हैं। सुरेश जी का पुत्र प्रदोष वो इस काम को और आगे बढ़ा रहा है, इस विश्व में विख्यात कर रहा है और हम मंगल कामना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है हमारा सुदर्शन न्यूज ये पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहेगा और हिंदुओं का जो है जय जयकार होने वाली है। उनका उसमें नंबर 1 उनका नाम रहेगा कि उन्होंने हिंदुओं के लिए इतना सब कुछ किया है। ये बड़े हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने हाथों पर जो है पोस्टर लेके खड़े हैं, राम राज्य युवा यात्रा की और शुभकामना संदेश दे रहे हैं। जी आप अपना नाम बताएं और अपनी संस्था का नाम बताएं। नरेंद्र भारद्वाज, भारतीय संस्कृति न्यास से, और जो हमारे प्रदीप सुरेश चौहान जी हैं उनका बेटा, मतलब मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूं जो पॉप कल्चर में जो पहले थे, आज वो किस तरह से राम में हो चुके हैं। वो कहां से यात्रा ला रहे हैं, जहां जहां प्रभु के पद हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि एक युवा जो 21 या 22 साल का है, आज वो देखो किस तरह से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। आज उसे वेस्टर्न कल्चर का बिल्कुल भी जो है ना वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है कि मैं कोट पहनकर एक बड़ा आदमी हो, वो बहुत बड़े हैं। और बाकी सुरेश चौहान जी की बात करूंगा, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया है मंदिर के शुरू से ही लगातार, कोई भी हमें कोई दिक्कत आई है वो हमारे साथ खड़े रहे। उनके लिए शुभकामनाएं। जी आप क्या कहेंगे, आप अपना नाम बताइए। राजीव कुमार। आज आपने यहाँ पूजा अर्चना की है शुभ यात्रा मंगलमय के लिए, क्या तो सब कहेंगे? बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जो सुरेश चौहान का जी का सहयोग हमें यहाँ मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको और उनकी यात्रा सफल हो। जी आप क्या कहेंगे विपिन जी इस यात्रा को लेकर? मैं इस यात्रा लेकर के सुदर्शन न्यूज और जो सुरेश चौहान जी उनके बेटे को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि वो सुरक्षित और अच्छे से आए और इस कार्यक्रम जितना बड़ा सोचा है उससे बड़ा कार्यक्रम हो। जी आप भी खड़े हैं, आप युवा भी हैं, यहाँ मौजूद हैं, क्या संदेश देंगे? जी मैं तो यही कहूंगी जितना अपने धर्म से जुड़े रहोगे आप उतना आपको खुशी मिलती है। मुझे यहाँ मैं हर मंगलवार आती हूँ, मुझे यहाँ सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे सही में यहाँ पे भगवान है, वास करते हैं। मैं कई 3-4 महीने हो गए मुझे, मैं अपने दोस्तों के साथ, पहले मेरे दोस्त आए थे उन्होंने मुझे लेकर आए, फिर मैं यहाँ ना हर ट्यूसडे रेगुलर स्टार्ट कर दिया मैंने, एंड अब मुझे आदत सी हो गई है, मैं यहाँ आए बिना रह नहीं पाती घर पे। आज आपने शुभकामनाएं दी है प्रदोष जी को, क्या आपने युवा है वो भी आप भी युवा है, क्या शुभकामनाएं देंगी? शुभकामना संदेश कोई? क्या मैं शुभकामनाएं दूं उनको, वो तो हमें देंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे, आप भी युवा है और प्रदोष जी भी युवा है? मैं तो ये हनुमान जी में नील हो गया हूँ, मेरा तो कोई यहाँ है ही नहीं। मैं तो ये ठाकुर जी का कृपा है और उनको तो मैं कोट कोट नमन करता हूँ। वो भगवान उनके साथ रहे और वो हमारे अयोध्या नगरी में आके हमें दर्शन दे। बस देखिए जी मैं चैनल के माध्यम से मैं बड़ी खुशी जाहिर कर रहा हूं प्रदोष जी के लिए। उन्होंने हमें सूचना मिली है कि प्रदोष जी और सुरेश जी दोनों इस प्रांगण में आने वाले हैं 22 जनवरी के बाद। मतलब हम इस सोच करके भी बड़े हर्षित हो रहे हैं और उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं, उनकी यात्रा सफल हो। एक और बात कहना चाहता हूं, सुरेश चौहान को जो है मैं क्या कहूं, 500 साल बाद मंदिर बन रहा है। आप सोचिए ना साहब, हिंदू भूला नहीं है, 500 साल को कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर हम मंदिर बना रहे हैं, यानी कि हम हारते नहीं है। ये उन्होंने बताया है, सुरेश जी ने बताया है कि हम हिंदू हैं, हम हारते नहीं है। हम 500 साल लड़े, 1000 साल लड़े, लेकिन जो चीज हमारी है वो हमारी है, हम लेकर रहेंगे। कोई इस गफलत में ना रहे, हम हिंदू हैं, हमारा धैर्य,
हमारा संयम, हमारा शौर्य कितना अपार है, कितना बड़ा है, समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, ब्रह्मांड से भी ज्यादा गहरा है। ये हमारे सुरेश जी का संदेश है। भारत माता की जय। रंजीत जी, आप भी युवा हैं और आप देख रहे हैं कि यात्रा आ रही है, प्रदोष जी इस यात्रा में शामिल हैं, श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक, क्या आप कहेंगे? पहली बात तो मैं सुरेश चौहान जी को, जो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मुहिम लेके चलते हैं, जहां भी हम लोग को जरूरत होती है सुरेश चौहान जी हमारे साथ होते हैं। चाहे वो भाटी माइंस का प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं का भी प्रॉब्लम हो, वो हमारे साथ हमारे दिल में रहते हैं। तो मैं उनके लड़के के लिए शुभकामनाएं दूं कि हमेशा वो सुरक्षित रहें और हम लोग की आवाज उठाते रहें। और हम हमेशा हम लोग के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं तो लगता है कि एक हमारा बड़ा भाई हमारे साथ है। तो हम लोग कोई कमी खलता नहीं है। और हमारा जो ये मंगलवार की आरती होता है वो हमारी संदेश आपके द्वारा हमेशा उनके पास जाती है। और जब भी हम लोग को जरूरत होती है सुरेश चौहान जी यहाँ पे हमेशा आते हैं और हम लोग को हमेशा प्यार करते रहे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चैनल को। देखिए, जो यात्रा प्रारंभ हुई है श्रीलंका से लेकर अब अयोध्या तक प्रस्थान कर रही है, उसमें प्रदोष चौहान के जी, श्री राम अवतार शर्मा जी मौजूद। आप देखेंगे कि ये छतरपुर का प्रसिद्ध जो है माता कात्यायनी का मंदिर है और ये हनुमान भगवान की यहाँ पर बड़ी मूर्ति है। यह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा की जाती है, हजारों की तादाद पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और आज उसी हनुमान चालीसा में यहाँ पर प्रदोष जी की इस यात्रा राम गमन पथ यात्रा पर जो है शुभकामनाएं दी गई है। युवा भी मौजूद थे और यहाँ पर जो इस हनुमान चालीसा का आयोजन करते हैं उन्होंने भी शुभकामनाएं संदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं सभी अब जो यात्रा को मंगल में शुभकामना दे रहे हैं और प्रदोष जी की यात्रा अब इतना प्रचारित हो रही है कि गांव गांव, शहर शहर और कोने कोने तक लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनकी इस यात्रा के मंगलमय के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में आज काफी हर्षोल्लास, काफी उमंग दिखी जब उनको पता लगा कि श्री प्रदोष चौहान के जी जो है धर्म योद्धा श्री सूरज चौहान के जी के सुपुत्र हैं, वो इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं और युवा है, युवाओं को संदेश दे रहे हैं और अपनी पत्रकारिता प्रारंभ करेंगे। तो हमारे लिए भी काफी हर्षोल्लास का विषय नजर आ रहा है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। एक सूचना आपको मैं दे रहा हूं, सुदर्शन न्यूज के जो मालिक हैं सुरेश के चौहान, उनका पुत्र है प्रदोष सुरेश के चौहान। वो श्रीलंका से लेकर के और अयोध्या जी तक, श्रीलंका से लेकर के अयोध्या जी तक यात्रा कर रहे हैं। वह यात्रा 40 दिन की होने वाली है। कितने दिन की होने वाली है? कितने दिन की होने वाली है? वो शुरू हो चुकी है। जहां जहां राम के पैर पड़े वहां वहां वो यात्रा हो रही है। 40 दिन की यात्रा है, 15 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक। अब आप कहोगे हमारा इसमें क्या लेना देना है? लेना देना है ना साहब। एक तो यात्रा हो रही है, उसका सुखद अनुभव है। भगवान राम को कहां कहां से लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो सुखद अनुभव है। दूसरा अनुभव ये होने वाला है 22 जनवरी के बाद जो मंगलवार पड़ेगा, प्रदोष जी और सुरेश जी दोनों हमारे इस प्रांगण में आने वाले हैं, इस बजरंग बली पे आने वाले हैं। बोले खुशी हुई कि नहीं हुई? ताली नहीं बज रही पीछे वालों की, आपको नहीं हुई क्या भैया? सुरेश जी और वो दोनों आने वाले हैं और साथ में चरण पादुका आने वाला है। हम भी उसके दर्शन करेंगे। आप सोचो, जब कोई परिक्रमा करता है, जब कोई यात्रा करता है, कोई धर्म का काम करता है, तो हम भी उसके धूल ले लेते हैं, हम उसके दर्शन कर लेते हैं, तो हमें भी उसका लाभ मिल जाता है, हमें भी उसका पुण्य मिल जाता है। तो हम सबको उसका पुण्य मिलने वाला है। भारत माता की सुरेश के चौहान जी को और प्रदोष जी को दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके मंगल कामना करते हैं और वो हिंदुत्व के लिए ऐसे ही कामना करते रहे। ऐसा हम सब उनके साथ खड़े हैं, हमारा जो है सहयोग उनके साथ है। बोलो भारत माता की।